केमिस्ट्री के इस शानदार और जानदार क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसे याद करना आप सभी को बहुत ही जरूरी है। प्यारे बच्चों, ये 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछा गया है और आप सभी के इस साल भी फाइनल बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं इससे। तो इसीलिए आप सभी आज की क्लास को लास्ट तक देखिएगा और ये 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के ही क्लास में अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो अब सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट बॉक्स लाइव चैट में देते चलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है? बताइए प्यारे बच्चों, अनुसंख्यक गुण कौन नहीं है? परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्पदाब, हिमांक का अवनमन। तो याद रखिएगा, अनुसंख्यक गुण जो है वो वाष्पदाब नहीं होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मोललता को व्यक्त किया जाता है। ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है। मोललता को हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं? ग्राम पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर यानी किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मोललता को हम लोग मोल पर किलोग्राम से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और मोलरता को किस रूप में व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? फटाफट आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। मोलरता को किस रूप में? तो मोल पर लीटर से व्यक्त करते हैं, ठीक है। मोलरता पूछे मोल पर लीटर में जाना है और मोललता पूछे मोल पर किलोग्राम में जाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? विलायक के अणु, विलेय के अणु, जटिल आयन या फिर सरल लाइन? कौन है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? तो वो विलायक के अणु निकल पाते हैं, ठीक है। राइट आंसर 3 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ठीक है। आंसर देने से आपको जल्दी याद होगी। तो 4 नंबर देखिए, पूछा गया है विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? समाकीर्तिक कहते हैं, समावेगी कहते हैं, अतिपरासी कहते हैं, समपरासरी कहते हैं। तो याद रखिएगा, विलयन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं तो समपरासरी कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का बेस्ट कंडक्टर कौन है? एंथ्रासाइट कॉक, उसके बाद हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल। तो याद रखिएगा, जो ग्रेफाइट होते हैं वो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? नेचुरल पॉलीमर कौन है? प्रोटीन, सेलुलोज, रबर, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक बहुलक जो है प्रोटीन, सेलुलोज और रबर, ये तीनों होते हैं। राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? बताइए, बेकेलाइट जो है किस प्रकार का पॉलीमर है? योगशील पॉलीमर, होमोपॉलीमर, संघनक पॉलीमर, बायोपॉलीमर। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज के क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। लास्ट में आप सभी को ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। तो बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? तो संघनक पॉलीमर है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर बहुलक है। बताइए, जो नेचुरल रबर होते हैं वो किसका पॉलीमर होता है? एथिलीन का, बेंजीन का, आइसोप्रीन का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है? जेल, फने, पायस, एरोसोल। क्या कहलाता है द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण? तो याद रखिएगा, पायस कहलाता है, ठीक है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दूध है, जल में परिक्षेपित वसा, वसा में परिक्षेपित जल, तेल में परिक्षेपित वसा,
तेल में परिक्षेपित जल। तो याद रखिएगा जो दूध होते हैं वो जल में परिक्षेपित वसा होते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौंड विधि द्वारा कौन धातु शुद्ध किया जाता है? मौंड विधि द्वारा जो है कौन से धातु को हम लोग साफ करते हैं? टाइटेनियम, जिंक, निकेल, लोहा। तो याद रखिएगा मौंड विधि द्वारा निकेल साफ करते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन प्यूरिन उत्पन्न है? बताइए इनमें से कौन प्यूरिन उत्पन्न होते हैं? साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों प्यूरिन उत्पन्न जो है ग्वानिन होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाता है सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में या फिर सीजियम क्लोराइड में, इनमें से सभी। तो देखिए शॉर्टकी दोष जो है ये सभी में पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, आयोडीन है आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस या फिर सहसंयोजक ठोस। तो याद रखिएगा आयोडीन जो है आणविक ठोस होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है MgF2 में, सीजियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में या फिर सोडियम क्लोराइड में। तो याद रखिएगा यानी 8:8 प्रकार की जो पैकिंग उपस्थित होती है वो सीजियम क्लोराइड में होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर, BCC का समन्वय संख्या होता है। बताइए BCC का समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 8 होती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं सोडियम क्लोराइड में या फिर AgCl में यानी सिल्वर क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में, पोटेशियम क्लोराइड में। तो याद रखिएगा जो फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोनों दोष होते हैं तो वो यानी सिल्वर ब्रोमाइड में होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपके मॉडल पेपर, आपके सेंटअप एग्जाम में। ठीक है, एवोगाड्रो संख्या बराबर है तो आप याद रखिएगा 6.023 × 10⁻23 के इक्वल है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो धातु की तरह विद्युतीय गुण जो है CrO2 दर्शाता है। ठीक है, यानी क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है वो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है Fe3O4 जो है ठोस होता है। बताइए Fe3O4 ठोस क्या होता है? अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये लौह चुंबकीय होते हैं। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? सोडियम क्लोराइड में, सीजियम क्लोराइड में, जिंक में, रुबेडियम क्लोराइड में। तो याद रखिएगा HCP क्रिस्टल संरचना जो है वो जिंक में होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 22 नंबर देखिए, फ्रेंकल दोष किस में होता है? फ्रेंकल दोष किस में होता है ये बताइए। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर ब्रोमाइड में, हीरा में। तो याद रखिएगा फ्रेंकल दोष जो है सिल्वर ब्रोमाइड में होती है। राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के, इनमें से सभी। तो वो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? तो 0.74 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.26% होता है। नेक्स्ट देखिए 25, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 4, 7, 14, 18। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या की बात करें तो वो 7 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। ठीक है, और घनाकार जालक में क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? बताइए इनमें से कौन से धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? तो याद रखिएगा जो पोटेशियम होती है यानी के, उसकी यानी समन्वय संख्या 8 होती है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए 27 नंबर, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है 32%, 34%,
28%, 30%। तो याद रखिएगा BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत 32 होती है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और पैकिंग पर भाज्य कितना होता है, तो 68% होता है, ठीक है, याद रखना है। 28 नंबर देखिए, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? तो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण है कि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 देखिए, मानव रक्त का pH होता है 6.5, 7.0, 7.4, 8.2। तो याद रखिएगा मानव रक्त का जो pH होता है वो 7.4 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग होता है। देखिए जो समुद्र जल होता है उसका परिसारिक दाब कितना होता है, तो ये अच्छे से हर स्टूडेंट को पता है कि 30 ATM होता है। देखिए 31 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CaNO3 का वांट ऑफ गुणक होगा। तो देखिए CaNO3 का वांट ऑफ गुणक की बात करें तो 3 होती है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ल के मोलों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? तो घोलक के 1 kg पूछा है, तो 1 kg में उपस्थित घोलों के कुल मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और वहीं पर बात करें तो घोलक के 1 लीटर, ठीक है, घोलक के अगर 1 लीटर पूछ देता कि उसमें उपस्थित घुल्ले के कुल मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग मोलरता कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? मोलरता, ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर देखिए, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एजोट्रोप मिश्रण कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो आयनीकरण का सिद्धांत जो है वो रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर, इनमें कौन विद्युत का संचालन करते हैं? बताइए। विद्युत अपघटन, विद्युत अनवघट्य, उसके बाद H2O अणु, तांबे के तार। तो देखिए विलयन में विद्युत का संचालन विद्युत अपघटन करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, नाभिकीय दोष, क्रिस्टल दोष, परमाणु दोष या फिर अणु दोष। तो याद रखिएगा फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष जो है वो यानी क्रिस्टलीय दोष होते हैं, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रासरण दाब को किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? तो प्रासरण दाब को हम लोग P = CRT से व्यक्त करते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर, आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन जो है P0 माइनस जो है PS अपॉन जो है PO होगा, ठीक है। यहाँ P0 नहीं होगा, PO होगा, ठीक है। PO माइनस PS अपॉन PO होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, निम्न में कौन राउल्ट नियम है? तो राउल्ट नियम कौन होता है? तो P = KHX होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर देखें, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। तो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम M = ZCT से संबंध है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है ताप से प्रभावित होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान 0.693/K होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर, किसमें टिंडल प्रभाव संभव नहीं है? निलंबन, पायस, शर्करा विलयन, स्वर्णसोल। तो याद रखिएगा जो शुगर सॉल्यूशन होता है यानी शर्करा विलयन, इसमें टिंडल इफेक्ट का जो है होना संभव नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 45, जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानतब झिल्ली में छन जाने वाला विलयन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा समांगी विलयन कहलाता है। 46 नंबर देखिए, एंजाइम का मुख्य अवयव है। बताइए एंजाइम का मुख्य अवयव क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हार्मोन्स। तो याद रखिएगा एंजाइम का मुख्य स्रोत प्रोटीन होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से द्रव स्नेही का उदाहरण है। द्रव स्नेही का उदाहरण कौन है? स्वर्ण, गंधक, कोयला, जिलेटिन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिलेटिन। नेक्स्ट 48 नंबर, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकलता है? बताइए, साबुन ग्रीस को जो है किसके द्वारा निकालता है? अधिशोषण, इमल्सीकरण या फिर अस्कंदन, इनमें से सभी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर, सिल्वर युक्त अयस्क है। सिल्वर ग्लास, डोलोमाइट या फिर लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर युक्त अयस्क जो है वो सिल्वर ग्लास होती है। 50 नंबर देखिए, सिनेबार कहा जाता है HGS को, PBS को, ZNS को, H2S को। तो याद रखिएगा, सिनेबार जो है HGS को कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 51 नंबर, पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है? तो पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निकलना भर्जन कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, देखिए यहाँ पर मालाकाइट अयस्क है। बताइए प्यारे बच्चों, मालाकाइट किसका अयस्क है? तो आप याद रखिएगा, वो यानी कॉपर का अयस्क होते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 53 नंबर देखिए, जिंक ब्लेड का सांद्रण किस विधि से होता है? तो जिंक ब्लेड का जो सांद्रण होता है वो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो ध्रुवीय यौगिक पूछा है तो वो BF3 है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 55, नल जल का सूत्र है H2O, H3O, H3O प्लस या फिर D2O। तो नल जल का सूत्र की बात करें तो वो D2O होती है। नेक्स्ट 56 नंबर, निम्न में SN1 यानी क्रियाविधि का पालन करता है। तो SN1 क्रियाविधि का पालन कौन करता है? तो याद रखिएगा, क्लोरोबेंजीन करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 57 नंबर, क्लोरोफॉर्म अणु यानी CHCl3 में हाइड्रोजन की प्रकृति है उदासीन, अम्लीय, भस्मीय, कहना मुश्किल है। तो याद रखिएगा, अम्लीय होते हैं, मतलब एसिडिक होते हैं क्लोरोफॉर्म अणु। नेक्स्ट 58 नंबर, निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है? COCl2, CCl4, CF4, CF2Cl2। सो राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, यौगिक प्रशीतक है तो वो है CF2Cl2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, एल्किन का सामान्य सूत्र है। तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, एल्किन पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी CnH2n हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 नंबर, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या की बात करें तो 2 होती है। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन, सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। तो CnH2n+2 वाले जो यौगिक होते हैं वो एल्केन होते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और एल्काइन किस में होते हैं? तो CnH2n-2 में होते हैं। ठीक है, और यानी एल्किन किस में आएगा? तो CnH2n में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा? CnH2n में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62, हीरे में कार्बन का संकरण है। तो हीरे में कार्बन का संकरण जो है sp3 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्किन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्किन हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया जो है ऊर्ज अभिक्रिया कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी का बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो आप सभी जो है यानी पटना का स्पेशल शिक्षकों के द्वारा स्पेशल नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर में कॉल मैसेज करके। ठीक है, नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आपको कॉल या मैसेज करना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, श्रृंखलन गुण सबसे ज़्यादा होता है फॉस्फोरस में, कार्बन में या फिर सल्फर में, जिंक में। तो याद रखिएगा, श्रृंखलन गुण कार्बन में सबसे ज़्यादा होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई होती है। तो कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर,
कार्बन की यानी संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, तो याद रखिएगा 4 होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 67 नंबर देखिए, अश्रु गैस मतलब टीयर गैस का रासायनिक सूत्र होता है, तो अश्रु गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CCl3NO2 होती है। 68 नंबर देखिए, केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। केनिजारो प्रतिक्रिया कौन नहीं दिखलाता है, तो वो एसिटल्डिहाइड नहीं दिखलाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 69 नंबर, क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है, तो क्लोरोफॉर्म किससे बनाया जा सकता है, तो याद रखना है मिथेनॉल से बनाया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, F2C इक्वल टू CF2 एक एकलक है, बताइए F2C इक्वल टू CF2 जो है वो किसका एकलक है, तो वो यानी टेफ्लॉन का एकलक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।